बच्चों, आज हम लोग ऊष्मीय प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊष्मीय प्रसार के अंतर्गत आज हम लोग ठोसों के ऊष्मीय प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि किसी भी ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें प्रसार होता है, उसमें वृद्धि होती है। इसी को हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। अब कोई घनाकार हम टुकड़ा ले लें तो उस घनाकार टुकड़े को अगर हम गर्म करें लेकर के तो उस घनाकार टुकड़े के लंबाई में भी वृद्धि होगी, यानी प्रसार होगा। उस घनाकार टुकड़े के चौड़ाई में भी वृद्धि यानी प्रसार होगा, और उस घनाकार टुकड़े के मोटाई या ऊंचाई में भी वृद्धि या प्रसार होगा। इस प्रकार उस घनाकार टुकड़े के लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों में समान रूप से वृद्धि होगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उस घनाकार टुकड़े के लंबाई में, उस घनाकार टुकड़े के क्षेत्रफल में और उस घनाकार टुकड़े के आयतन में, तीनों में प्रसार होता है, तीनों में वृद्धि होती है। इस प्रकार ठोसों के ऊष्मीय प्रसार को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं: रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। अगर किसी छड़ को हम गर्म करते हैं तो छड़ के लंबाई में जो वृद्धि होती है उसको रेखीय प्रसार कहेंगे। अगर किसी आयताकार टुकड़े को, आयताकार पटल को हम गर्म करते हैं तो उसके लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि होगी, यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, इसको कहेंगे क्षेत्रीय प्रसार। और अगर किसी घनाकार टुकड़े को हम गर्म करते हैं तो उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई तीनों में वृद्धि होगी, जिसको हम कहेंगे आयतन प्रसार। अब इन तीनों प्रसारों के संगत एक गुणांक होता है जिसे हम कहते हैं प्रसार गुणांक। तो रेखीय प्रसार के संगत हो जाएगा रेखीय प्रसार गुणांक, इसको हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करेंगे। क्षेत्रीय प्रसार के संगत हो जाएगा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, इसको हम लोग बीटा से प्रदर्शित करेंगे। और आयतन प्रसार के संगत हो जाएगा आयतन प्रसार गुणांक, इसको हम लोग गामा से प्रदर्शित करेंगे। तीन प्रकार के प्रसार और तीनों प्रकार के प्रसारों के संगत तीन प्रकार के प्रसार गुणांक: रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, अल्फा, बीटा, गामा। अब इन तीनों में एक संबंध होता है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा, माने क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। दूसरा फार्मूला है आयतन प्रसार गुणांक गामा इज इक्वल टू 3 इंटू अल्फा, यानी कि आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। ये 2 फार्मूले हैं, फर्स्ट एंड यह सेकेंड। बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। दूसरा एक और आता है कि अल्फ़ा, बीटा और गामा में संबंध क्या है, तो इसको हम लोग निकालेंगे। अल्फ़ा इज टू बीटा इज टू गामा। अल्फ़ा, बीटा की वैल्यू है 2 अल्फ़ा, गामा की वैल्यू है 3 अल्फ़ा। तो इस प्रकार अल्फ़ा, बीटा और गामा में जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वो 1, 2 और 3 का हो जाएगा। यानी अल्फ़ा, बीटा, गामा का जो अनुपात है वह 1 संबंधे 2 संबंधे 3 का होगा। यह 3 ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं। बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा और अल्फ़ा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 3। अब इसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा की परिभाषा कैसे दिया जाए, यानी रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक की परिभाषा हम लोग कैसे दें। तो सबसे पहले रेखीय प्रसार गुणांक को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे हम लोग। प्रायः प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि जब किसी भी छड़ को हम गर्म करते हैं तो छड़ के लंबाई में वृद्धि होती है। छड़ के लंबाई में जो वृद्धि है, अगर इसको हम डेल्टा एल मान लें तो यह छड़ के लंबाई में वृद्धि छड़ के प्रारंभिक लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि छड़ की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसके लंबाई में वृद्धि भी उतना ही ज़्यादा होगी। दूसरा चीज़, छड़ के लंबाई में जो यह वृद्धि है वह ताप परिवर्तन के भी अनुक्रमानुपाती होती है, यानी छड़ को जितना ही ज़्यादा गर्म करेंगे उतना ही ज़्यादा छड़ की लंबाई में वृद्धि होगी। इन दोनों समीकरणों को, दोनों नियमों को अगर मिला दिया जाए तो डेल्टा यल अनुक्रमानुपाती हो जाएगा यल इंटू डेल्टा टी। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे
तो कोई नियतांक लिखेंगे, यहाँ पे नियतांक को अल्फ़ा से लिखते हैं, अल्फ़ा यल इंटू डेल्टा टी। इस तरह अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा यल बटा यल इंटू डेल्टा टी, यानी रेखीय प्रसार गुणांक अल्फ़ा इज इक्वल टू लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि। अब इसी फार्मूले से इस अल्फ़ा को हम लोग परिभाषित करेंगे। यदि हम लोग मान लें कि डेल्टा टी माने ताप परिवर्तन यह अगर 1 डिग्री सेल्सियस हो, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, तो इस दशा में अल्फ़ा बराबर हो जाएगा डेल्टा यल बटा यल, क्योंकि यह तो डेल्टा T1 हो जाएगा। डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा यल अपन यल। यानी कि अगर किसी छड़ के लंबाई में छड़ के ताप में यदि किसी छड़ के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं तो छड़ के लंबाई में वृद्धि और छड़ के प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को ही हम उस छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फ़ा कहेंगे। इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस, अल्फ़ा का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसी तरह हम लोग दूसरे को निकालने का प्रयास करेंगे, दूसरे को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा को। जब किसी आयताकार पटल को जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों हो गर्म करेंगे तो उसके लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि होगी, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। यानी कि अगर क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए हो तो यह क्षेत्रफल में वृद्धि उस प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होगी, यानी क्षेत्रफल जितना ही ज़्यादा होगा उसकी वृद्धि भी उतना ही ज़्यादा होगी। और क्षेत्रफल में यह परिवर्तन या यह वृद्धि ताप परिवर्तन के भी अनुक्रमानुपाती होगी, यानी जितना ही ज़्यादा गर्म करेंगे क्षेत्रफल में भी उतना ही ज़्यादा की वृद्धि होगी। दोनों समीकरणों को मिला लिया जाए तो डेल्टा ए अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ए इंटू डेल्टा टी, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कोई नियतांक लिखेंगे तो डेल्टा ए बराबर यहाँ लिखेंगे बीटा, क्योंकि क्षेत्रफल है, ए डेल्टा टी। इससे हम लोग बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। बीटा की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा ए बटा ए इंटू डेल्टा टी। तो यह जो है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा का फार्मूला है कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा इज इक्वल टू क्षेत्रफल में वृद्धि बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू ताप में वृद्धि। अब बीटा को परिभाषित करने का प्रयास किया जाए तो यहाँ भी वही चीज़ कि यदि डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, यदि डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस तो बीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा ए बटा ए। यानी कि किसी आयताकार पटल के ताप में यदि 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाए तो आयताकार पटल के क्षेत्रफल में वृद्धि और आयताकार पटल के प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को ही आयताकार पटल के पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा कहेंगे। इसका भी मात्रक वही होगा जो रेखीय प्रसार गुणांक का था, यानी प्रति डिग्री सेल्सियस। इस तरह 2 परिभाषाएं हो गई, रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अब तीसरा है आयतन प्रसार गुणांक, गामा की परिभाषा। इसको भी हम लोग उसी तरह लिखेंगे। अगर किसी घनाकार टुकड़े को हम गर्म करते हैं तो उसके लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों में वृद्धि होगी। कहने का मतलब दूसरे शब्दों में कि आयतन में वृद्धि होगी। यदि आयतन में वृद्धि डेल्टा भी है तो यह आयतन में वृद्धि उसके प्रारंभिक आयतन के अनुक्रमानुपाती होगी। प्रारंभिक आयतन जितना ज़्यादा होगा उसके आयतन में वृद्धि भी उतना ही ज़्यादा होगी। और यही आयतन में वृद्धि उसके ताप परिवर्तन के भी अनुक्रमानुपाती होगी, यानी जितना ही ज़्यादा गर्म करेंगे उसके आयतन में उतनी ही ज़्यादा की वृद्धि होगी। दोनों सूत्रों को मिला दिया जाए तो डेल्टा भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह भी इंटू डेल्टा टी। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, नियतांक लिखेंगे। यहाँ पे नियतांक को लिखेंगे हम लोग गामा, भी इंटू डेल्टा टी। इस तरह गामा यानी कि आयतन प्रसार गुणांक का फार्मूला हो जाएगा गामा इज इक्वल टू डेल्टा भी बटा भी इंटू डेल्टा टी।
यानी आयतन प्रसार गुणांक बराबर आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में परिवर्तन। अब इसको परिभाषित किया जाए उसी तरह, यदि डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, यदि डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस तो गामा की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा भी बटा भी। यानी कि अगर किसी आयताकार किसी घनाकार टुकड़े को ताप में अगर 1 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन किया जाए, 1 डिग्री सेल्सियस उसके ताप को बढ़ाया जाए, तो उस घनाकार टुकड़े के आयतन में वृद्धि और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को उस घनाकार टुकड़े के पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक यानी गामा कहेंगे। इसका भी मात्रक वही होगा जो अल्फ़ा और बीटा का था, यानी प्रति डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार हम लोग इस पूरे ठोसों के ऊष्मीय प्रसार में तीनों प्रकार के प्रसारों के प्रसार गुणांक और उन प्रसार गुणांकों के फार्मूले और फार्मूले के अनुसार उन प्रसार गुणांकों में के संबंध और सूत्र का हम लोग निगमन करना इस चैप्टर में सीखे हैं।